तो हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ आ गया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके, जिसके अंदर मैं आपके साथ 3 ऐसी हैबिट शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। करनी ही पड़ेगा का मतलब क्या है? इसके बिना आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप देखिए, ये जो ट्रेडिंग है ना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग जो है, आप इसके खुद बॉस हो, आपकी सुपरविजन के लिए कोई और नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपको कब बाय करना है, आपको कब सेल करना है, ये सारे ही डिसीजंस आपको खुद लेने हैं। आपको कोई भी मॉनिटर नहीं करेगा। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप इन 3 हैबिट्स को जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इनको प्लीज़ आप अपने रूटीन में डालिए। आपको एक सक्सेसफुल चेंज दिखेगा। आपकी जो कैपिटल वाइप आउट हो रही है वो रुक जाएगी। आप कंटिन्यूस बेसिस पे जो कैपिटल वाइप आउट कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो आइए यार, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको ना पहली हैबिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली हैबिट क्या है? नॉट प्लानिंग एन एंट्री एंड एग्जिट। अगर आप अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करके नहीं चल रहे हैं तो आप लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ लॉस करेंगे। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपके पास। आपका एग्जांपल देखिए, अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया, सपोज करिए, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, या तो वो प्रॉफिट में जाएगा या तो वो लॉस में जाएगा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि नॉट प्लानिंग एन एंट्री एंड एग्जिट से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपका सपोज करिए आपने 44,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, उसका करंट मार्केट प्राइस था 100, आपने 100 में वो बाय कर लिया। दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट में जाएगा या तो लॉस में जाएगा। अब इस वाले केस में हम सोच के चलते हैं कि ये प्रॉफिट में गया, तो ये 100 से 130 हो गया। अब इसका करंट मार्केट प्राइस क्या हो गया? 130 हो गया। तो इस केस में क्या हुआ? आपका 30% का प्रॉफिट हो रहा है। आप क्या करोगे? इस केस में एग्जिट कर जाओगे। इस केस में एग्जिट कर गए, आपने 30% का प्रॉफिट बुक कर लिया। हो सकता था यहाँ पे ये 150 जाता, 200 जाता, बट आपने क्या करा? एक अर्ली एग्जिट करा अपने प्रॉफिट से। ये अर्ली एग्जिट का रीजन क्या है? अर्ली एग्जिट का रीजन ये नहीं है कि आपने 30% प्रॉफिट कमा लिया या फिर आपका मन भर गया या फिर अब 30% बहुत होता है। नहीं, ये रीजन नहीं है। इसका रीजन क्या है कि आपने अपनी एग्जिट एंट्री प्लान ही नहीं करी हुई है। तो इस केस में क्या हुआ? आपने अर्ली एग्जिट कर दिया। तो प्रॉफिट से क्या कर रहे हो? आप अर्ली एग्जिट कर रहे हो। दिस इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अब दूसरा रीजन क्या हो सकता है? अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि दो ही केस हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा। तो लॉस वाला केस में क्या होगा? अगर आपने सेम वो 44,000 का कॉल 100 में बाय किया, इस केस में क्या हुआ? आपका ये 70 आ गया। अब इसका मार्केट प्राइस क्या है? 70 है। अब आप क्या करोगे ना, इसको एग्जिट नहीं करोगे। अब आप इसको एग्जिट नहीं करोगे, आप इसको अब होल्ड करोगे। होल्ड करने का मतलब क्या है? आप इसको अब 70 से 60 पे लेके जाओगे। 60 से उम्मीद करने स्टार्ट करोगे कि ये दोबारा 100 आएगा, ये किसी तरीके से दोबारा घूम के 100 आएगा। आपकी ये उम्मीद क्यों है? क्योंकि आपने पहले कभी देखा हुआ है कि यार मेरा 60 पे गया, 70 पे गया और दोबारा 100 पे आ गया और मैंने एग्जिट कर दिया। बट वो एक तुक्का है। उस तुक्के के लिए आप हर ट्रेड पे वो तुक्का लगाना चाहते हैं। और इस केस में क्या होगा? ये 76 से 60 गया, 60 से आपका 100 की उम्मीद थी, 100 नहीं जाएगा। अब ये दोबारा 50 जाएगा और ये एट द एंड ऑफ द डे, अगर वो थर्सडे एक्सपायरी है तो ये 0 हो जाएगा और आपकी कैपिटल, सपोज करो आपने इसमें 50,000 डिप्लॉय किए थे, तो ये 50,000 आज 0 हो गए। अब आप क्या करोगे ना, इसको 1 या 2 रुपये में एग्जिट करोगे, 2 या 3 रुपये में, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि मेरी 2-3 रुपये में मेरे को ये एग्जिट एंट्री देनी थी। मैं इसका आपको ना एक चार्ट पे भी एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी हायर हाइज बनाती ही चली जाती है, या फिर बैंक निफ्टी हायर हाइज बनाते चले जाते हैं। जैसे कि इस केस में लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 बज गए हैं, अब रिवर्सल आ जाएगा, बट ये रिवर्सल नहीं आया। इस केस में फिर सोचते हैं लोग कि 3 बजे की जो कैंडल है मैं उसमें अपना रिकवर कर लूंगा, 3 बजे की कैंडल में मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 3 बजे की कैंडल का लोगों ने वेट किया और 3 बजे की कैंडल में भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो इस केस में क्या होगा? आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा अगर आपने अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान नहीं किया हुआ। तो एंट्री एग्जिट प्लान करके चलें, ये अपनी पहली हैबिट बनाएं। इस पहली हैबिट को जरूर फॉलो करें। अब हम बढ़ते हैं दूसरी हैबिट की तरफ।
अब मैं आपके साथ सेकंड हैबिट डिस्कस करने वाला हूँ। सेकंड हैबिट भी आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो सेकंड हैबिट क्या है हमारी? सेकंड हैबिट है हमारी ऑलवेज ट्रेडिंग विद फुल कैपिटल। तो अगर आप हमेशा फुल कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो इसका जो एंड रिजल्ट है, इसका एंड रिजल्ट सिर्फ एक है कि कैपिटल वॉश आउट होना। कैपिटल वॉश आउट होने का मतलब क्या है कि आज आपने प्रॉफिट कर लिया, आज आपने कल का प्रॉफिट कर लिया, आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट कर लिया, बट एंड रिजल्ट इसका एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द वीक सिर्फ और सिर्फ ये होना है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी ये फुल कैपिटल फुल ट्रेड करने की वजह से वॉश आउट हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए आपके पास मैं एक सोल्यूशन भी बता रहा हूँ कि आप जो है इस 3 कैटेगरी में से होंगे या फिर आप इस 4th कैटेगरी में लाई कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग फर्स्ट कैटेगरी में है, मतलब आपकी कैपिटल जो है अराउंड 10,000 है, अगर आपकी कैपिटल ओनली 10,000 है तो यार आप लोगों के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को हमेशा अपनी फुल कैपिटल के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। तो आप यार इस हैबिट को लाएं ना लाएं आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इवेंचुअली अगर आपकी कैपिटल ग्रो होती है, 10,000 से 20,000 होती है, 20,000 से 30,000 होती है, तो आप तब भी 10,000 से ट्रेड करें। ये ना करें कि आपकी 30,000 से 20,000 हो गई है तो आपने अब 30 से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। एक अराउंड 1 2 3 4 मंथ्स के लिए आप उसी 10,000 कैपिटल से ट्रेड करें। तो आप क्या है, आप इसी 10,000 से आप ट्रेड कर सकते हैं हमेशा। अब आते हैं सेकंड टाइप के लोग हैं, सेकंड कैटेगरी के अंदर। अगर आपकी कैपिटल जो है 50,000 के अराउंड है, अगर आपकी कैपिटल 50,000 के अराउंड है तो आप हमेशा इस कैपिटल को अराउंड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 25,000 प्लस 25,000। 25,000 जो होगा आपका, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भी रख सकते हैं और आप अपने बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं। बट अगर आपने बैंक अकाउंट में भी रखा है तो हमेशा याद रखिए कि वो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, उससे शॉपिंग वगैरह ना करें। अगर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रख रहे हैं उस चीज़ को तो आपकी कैपिटल 25,000 है, आप अपने माइंड में इस चीज़ को बना के चलें। हमेशा ट्रेड जो लें वो विद इन 25,000 की लिमिट में लें। ये नहीं है कि आपको 5 लोड 4 लोड 3 लोड बाय करना है, सिर्फ 2 या 3 लोड बाय करें जो कि 25,000 के अंदर आ जाएंगे और सिर्फ उसी के साथ ट्रेड करें। इवेंचुअली यार आप क्या देखोगे ना कि आप मिस्टेक्स करोगे, आप लर्न करोगे। इस चीज़ से आपको क्या आइडिया लगेगा कि यार मैंने जो 25,000 के साथ प्ले किया उस चीज़ से मैं नेक्स्ट 25,000 से वो चीज़ प्ले ना करूं। तो आपके पास एक बैकअप रहेगा हमेशा। आप अगर कैपिटल ही नहीं रहेगी तो यार आप कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे इवेंचुअली। फिर आप लोन लोगे, इधर उधर की चीज़ें देखोगे, इस चीज़ से क्या होगा, आपका लॉस और ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस कैटेगरी के लोगों के लिए ये वाली बात है। अगर आप जो 3rd कैटेगरी में लाई करते हो, मतलब आपकी कैपिटल जो है 1 लाख के अराउंड है, मतलब आप एक फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल भी हो और आपके अपने 1 लाख रुपीस ट्रेडिंग के लिए इकट्ठे करे हुए हैं, तो 1 लाख वाली कैपिटल के लिए आप क्या करिए, इस कैपिटल को 3 हिस्सों में डिवाइड करिए। इसके 3 पार्ट्स जो होंगे ना वो इस तरीके से होंगे कि आप एक 50,000 अलग रखिए, 25,000 अलग रखिए, 25,000 अलग रखिए। यार मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि ये वो लोग बोलते हैं कि अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो आप इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 5 हिस्सों में, 7 हिस्सों में डिवाइड कर दो। अगर यार आपकी कैपिटल 1 लाख है तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी ज़्यादा होंगी, और अगर आप सिर्फ 10,000 या 5,000 या 20,000 से ट्रेड करोगे तो आपके दिमाग में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी तो आप ओवर ट्रेड करोगे, जिसके बारे में मैं भी बात करूँगा। तो अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 50,000, 25,000 एंड 25,000। हमेशा आपकी ट्रेडिंग कैपिटल जो होगी वो 50,000 होगी, आप 50,000 से ही ट्रेड करिए। अगर आपकी 50,000 से कैपिटल कम हो रही है तो उसको रिफिल ना करें। उस 50,000 से आप या तो उसको 0 होने दें या तो उसको 1 लाख होने दें, 2 लाख होने दें। तो वेट करें और सिर्फ 50,000 से ही हमेशा ट्रेड करें। 50,000 से क्या ट्रेड करना है आपको कि यार हमेशा ये नहीं कि एक्सपायरी वाले दिन भी आपने 50,000 लगा दी, नहीं, आपको डे भी देखना है। अगर यार मंडे ट्यूसडे है या फिर फ्राइडे है तो आप यार अराउंड 50,000 ट्रेड करें। अगर आपका थर्सडे आ गया तो थर्सडे को आप क्या करें, कैपिटल थोड़ी सी कम कर दें, 25 या 30,000 के आसपास ही ट्रेड करें, उससे ज़्यादा ट्रेड ना करें। तो ये बात रही 1 लाख वाले पर्सन्स के लिए। इससे यार आपको ना सेटिस्फेक्शन भी रहेगी कि आप ना 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, आपके पास प्रॉफिट भी थोड़े अच्छे आएंगे, आपका लॉस भी थोड़ा अच्छा होगा, पर आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगी कि आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। अगर यार आपकी कैपिटल जो है 1 लाख एंड अबव है, अगर सपोज करिए आपकी कैपिटल 1 लाख एंड अबव है, तो इसको भी सेम इसी पैटर्न से आप फॉलो करिए कि 50% कैपिटल से आप क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। रिमेनिंग 25% क्या करा आपने, एज अ सेविंग रखा, और 25% ये क्या रखा, बैकअप रखा।
बैकअप का मतलब क्या होगा कि आप ये चीज़ जो है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखें और ये जो है अपनी बैंक अकाउंट में रखें। इसको आप बैंक अकाउंट में रखें और इसको जो रखें एज अ बैकअप रखें अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यार ये बात रही मेरी सेकंड हैबिट की, और आपकी 4 कैटेगरी जो होती हैं वो मैंने पूरी डिस्कस कर दी हैं। आइए जल्दी से बढ़ते हैं थर्ड हैबिट की तरफ, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट। अब यार हम आपकी थर्ड हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है ओवर ट्रेडिंग विद इन अ सिंगल डे ऑफ ट्रेडिंग एंड इंक्रीजिंग कैपिटल विद ट्रेड्स। तो यार ये वाली जो आपकी हैबिट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैबिट होती है और हर ट्रेडर इसको फेस करता है। इसका मैं यार आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ क्या होता है इसका। अगर आपके पास एक 1 लाख की कैपिटल है और आपकी इस 1 लाख की कैपिटल में आज क्या हो गया, आपका लॉस हो गया है। आपने 50K डिप्लॉय करी, आपने ऊपर वाले दोनों हैबिट फॉलो करी और आपने सिर्फ 50K अपनी कैपिटल डिप्लॉय करी। अब आपका इस 50K कैपिटल पे क्या हो गया, 5K का लॉस हो गया है। तो अब यार क्या है ना, आपको ये जो लॉस है आज के दिन ही रिकवर करके जाना है। आपको रिवेंज लेना है मार्केट से कि आपका लॉस नहीं हो सकता। यार इस जो ये मेंटालिटी है और ये जो आपके दिमाग में बैठ गया है ना पहले के सिनेरियोज देख के कि मैंने तो सेम डे रिकवर कर लिया और मेरा सेम डे रिकवर हो जाता है, इस हैबिट को यार आप निकाल दीजिए आज के आज ही। ये सिर्फ आपका तुक्का है कि आपका कभी इन बैक फ्यूचर या फिर बैक पास्ट आपका रिकवर हो गया हो, डेट वाज अ सिंगल लक। उस चीज़ को आप हैबिट मत बनाइए कि यार मेरे को ओवर ट्रेड करके इसको आज ही रिकवर करना है। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होगा। ये एग्जांपल आपका अगर 5K लॉस हो गया, जिस एग्जांपल की बात हम अभी कर रहे थे, अगर आपका 50K कैपिटल डिप्लॉय करके 5K का लॉस हो गया, तो अब आपके दिमाग में जो कैपिटल है ना तो 45K नहीं है, अब आपके दिमाग में कैपिटल 95K चल रही है कि मेरे पास 95K है, मैं डबल शॉर्ट खरीदूंगा, डबल सी खरीदूंगा, डबल पी खरीदूंगा और रिकवर कर दूंगा मार्केट से, छोटे पॉइंट लेके निकल जाऊंगा। बट इस केस में आपका होगा क्या, अब जो होगा ना, आप इस 95K में से 60K, 70K, 80K, 90K डिप्लॉय करना स्टार्ट करोगे। इवेंचुअली क्या होगा, आपके अब और ज़्यादा लॉस होंगे। इवेंचुअली आप क्या होगा, इस 5K के लॉस के बदले 40, 30, 20K का लॉस मार्केट को दे के निकलोगे। इनमें से एक लॉस आप मार्केट को दे के निकल जाओगे। आपका दिन वो बुरा रहा, अगर एक्सपायरी का डे रहा तो आप पूरी कैपिटल दे दोगे मार्केट को। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज यू आर ओवर ट्रेडिंग विद इन अ सिंगल डे ऑफ ट्रेडिंग एंड इंक्रीजिंग कैपिटल विद ट्रेड्स। आप रिवेंज ले रहे हो मार्केट से, आपको अब रिवेंज चाहिए। आपको सिंगल डे में ट्रेड रिकवर करके जाना है। दिमाग में बैठ रखा है कि यार मैंने पहले भी किया हुआ है, मैं इसको अब भी कर सकता हूँ। ये रीज़न बनेगा यार आपकी कैपिटल खत्म होने का। तो यार इस हैबिट को आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज ही से छोड़ दीजिए। आपके माइंड में जो बैठा हुआ है कि मैं इसको रिकवर कर लेता हूँ, मैंने पास्ट में किया है, इस वाली हैबिट को भी आप आज ही से छोड़ दीजिए। और भी मैं आपके साथ अभी हैबिट डिस्कस करने वाला हूँ और आपके साथ स्क्रीन पे आ जाएंगी हैबिट्स। आप इन सारी हैबिट्स को भी आप फॉलो करिए। एक्स्ट्रा है ये 3 हैबिट्स है, मैंने आपको बोनस दिया एक तरीके से, इसको भी आप फॉलो करिए। अब यार आपकी 5th हैबिट क्या है, नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑप्शंस। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है ऑप्शंस की कि पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस में डीके क्या होता है, अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो यार आप इस हैबिट को फॉलो करें और पहले सीख के आएँ और तब ऑप्शंस ट्रेडिंग में घुसें। आपकी हैबिट 6 है टेकिंग लोन एंड डूइंग स्ट्रेस ट्रेडिंग। अगर आप लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस ट्रेडिंग के अंदर आएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी अपना ट्रेड लेते टाइम पे। तो इसके लिए यार आप एक चीज कर सकते हैं, जो नेक्स्ट हैबिट है आप उसको फॉलो करो और आप एक्स्ट्रा कॉशियस रहो, यही इसका सॉल्यूशन है। आपकी हैबिट 7 है लैक ऑफ मेडिटेशन। आपका क्या होगा, स्टॉक मार्केट में और लॉस हो चुके होंगे या फिर आपने लोन लिया होगा या फिर आप नॉर्मल एक ट्रेडर भी हैं, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्टिल रहना, आपको वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेडिटेशन से आएगा। तो यार आप ये वाली हैबिट, लास्ट हैबिट भी अपने ट्रेडिंग रूटीन में डालिए। आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि आप ऐसी वीडियो फर्दर देख सको। थैंक यू सो मच।